वेलकम एवरीवन फॉर अनदर पावरफुल टॉपिक। और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि क्यों स्टूडेंट ने पूछा है क्यों बार बार हमारे सुसाइडल थॉट आते हैं और क्या करना चाहिए सुसाइडल थॉट आने के बाद और क्यों ये आ रहे हैं रिपीट रिपीट रिपीट। सो आज हम डिस्कस करेंगे, मैं और लक्ष्मी आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के बारे में। सो यस लक्ष्मी। ओके सो ये जो टॉपिक है आज का, सुसाइडल थॉट्स आना रिपीटेडली और क्यों बार बार आता है, और सुसाइडल थॉट्स आते क्यों, किन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल है। ठीक है, तो मैं एक चीज शुरुआत एक चीज से करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सुसाइडल थॉट्स से आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो अभी सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से आपके सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सुसाइडल थॉट है, आपने पहले भी इसको फील किया है इन योर चाइल्डहुड। बचपन में कभी ना कभी, या फिर स्कूल में, कॉलेज में, कभी ना कभी ऐसा कुछ तो हुआ था कि आपके माइंड में वो थॉट आया सुसाइड करने का। मे बी नोइंगली अननोइंगली आया होगा, या फिर स्टूपिड किसी रीजन की वजह से आपने वो सोचा होगा एज ए किड। और वही थॉट जो है, मतलब एक आपने वो पैटर्न बन चुका है, जिसकी वजह से सेम पर्सन जब एज एन एडल्ट उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर वो लॉस्ट फील करता है, तो वो थॉट फिर से आ जाता है, जहां पे उसको लगता है कि जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है मेरे लाइफ में, उसका एक्चुअली कोई सोल्यूशन नहीं है। जब हम ये बिलीव कर लेते हैं ना कि हमारे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, इट्स अ परमानेंट प्रॉब्लम, तब भी हमारे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो तभी ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जब आप पूरी तरह से होपलेस हो जाते हो एंड आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये चीज क्यों होता है? ये चीज इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर गोल है या फिर डिजायर है जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो। एक ही चीज है जिसके जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो। अब जब वहां पे आप मतलब होपलेस हो जाते हो, आपको लगता है कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया, अब नहीं होने वाला कुछ, तभी आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। लोग ऐसे सोचते हैं कि अब मर जाते। तो ये एक रीजन है, दो रीजन मैंने बताया। ठीक है, एक और चीज है कि वो जो पर्टिकुलर गोल या डिजायर के बारे में बात कर रही हूँ, उससे आप इतना, उससे ज्यादा अटैच्ड क्यों होते हो? क्योंकि आपने आपके लाइफ में जो बाकी एरियाज है, वहां पे अपने कोई इतना गोल क्रिएट नहीं किया है कि मुझे ये करना है या वो करना है। कुछ एक मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता है बाकी गोल्स की तरफ, पर्टिकुलर गोल को लेकर आप ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन है जो मैंने समझा अब तक, जिसकी वजह से लोग सुसाइडल हो जाते हैं। तो करेक्ट। यस, if you want you can add something, Rahul. Yes, there are multiple reasons because of which people think. I mean, people सोचते हैं कि सुसाइड करने से बेटर, सुसाइड करने से सारी चीजें चेंज हो जाएगी, बट दैट्स नॉट ट्रू। सुसाइड करने से कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। ना ही आपके फैमिली वाले कुछ चेंज हो जाएंगे। थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा टेम्परेरी उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट किसी को भी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब इसके रीजन अगर देखो तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई रिलेशनशिप स्ट्रगल में होगा, कोई हो सकता है कि कोई क्रोनिक डिसीज है और परेशान है कि यार कितनी दिन मेडिसिन खानी है, क्या क्या करना है, बार बार मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार मुझे पेन इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, और बहुत बार ऐसे होता है कि उसका भी रीजन हो सकता है। और कई बार किसी को सक्सेस नहीं मिल रहा है, या चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी भी एरिया में अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई तो बड़ा डेब्ट हो, कोई कर्जा, या ऐसा भी हाँ, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो मेरे स्टूडेंट है, तो वो कंपैरिजन करते हैं कि इसके लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में क्यों। और instead of focusing all the good things, they are focusing only on one thing, which is why me, why only with me, but they are not focusing all the good things. And I have seen many people, they have good finance, they have good body, they have good health, they have good relationship, but still they are feeling why with me. अब उसमें क्या हो सकता है with me कि किसी का प्रमोशन हो रहा है, बार बार प्रमोशन हो रहा है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी को इंक्रीमेंट मिल रहा है बार बार,
और इसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, एंड जस्ट दे फोकस ओनली वन थिंग, नेगेटिव थिंग, एंड दे फॉरगेट ऑल द गुड थिंग्स हैपनिंग विद देम। और एक उसके पर्टिकुलर चीज। चक्कर कारण, हाँ, उसके चक्कर में एडिक्शन हो जाता है, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, फिर एडिक्टेड हो जाते हैं, और एडिक्टेड होने के बाद वो बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता है। सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक हेल्प, सब हेल्प इमीडिएटली। प्रोफेशनल कोई भी हेल्प हो सकता है, हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ्रेंड के साथ हेल्प नहीं ले सकते हो, फ्रेंड को अप्रोच नहीं कर सकते हो हेल्प के लिए, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली यू कैन अप्रोच। बट कोई अगर प्रोफेशनल हो कि एडिक्शन के रिलेटेड कुछ हेल्प मिले, या फिर सुसाइडल थॉट्स के ऊपर कोई आपको मिले, या थेरेपिस्ट हो, या साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर NLP इज बेस्ट टेक्निक, यू कैन यूज NLP मल्टीपल टेक्निक फॉर जो थॉट्स आ रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए, जो पैटर्न है उसको ब्रेक करने के लिए। सो ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, एंड यू कैन कम आउट फ्रॉम दोज नेगेटिव थॉट्स, दोज सुसाइडल थॉट्स। बट द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग, जैसे आप सोचना चालू करोगे, इमीडिएटली किसी का ना किसी को आपको अप्रोच करना बहुत जरूरी है कि मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्प पूछना चाहिए। हाँ, मेरे लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ मेरी लाइफ तो स्टॉप हो गई है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ ही पूरी बर्बाद है, ये सारी चीजें सोचने से अच्छा किसी एक इंसान को अप्रोच करो, एक इंसान से हेल्प ले लो, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको सुसाइडल थॉट आ रहे थे, नहीं मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, कोविड में मेरी फैमिली चली गई, कोविड में मेरे हस्बैंड चले गए, कोविड में मेरी वाइफ चली गई, मेरे डॉटर चले गए, एंड आई पर्सनली टॉक टू वन सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम बॉम्बे, एंड शी वाज working with all commissioner, and she was telling me that my entire family, 5 people from one single family, you know uh, dead in covid, कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हो गई, 5 लोगों की, एंड शी इज द ओनली वन उनके फैमिली में रही है। एंड उस टाइम यस सर, उस टाइम अभी उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, बट उसने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसके ऊपर कमिश्नर के साथ उनका पूरा ड्यूटी रहता था, एंड पॉलिटिकल लीडर का पूरा प्रेशर। सो उस टाइम में मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी फैमिली चली गई, मैं अकेले कैसे सर्वाइव करूं। हाँ, जॉब तो था, पैसे भी थे, सब कुछ था, बट जो इमोशनल कनेक्शन था, जो उसको चाहिए था, अटैचमेंट, वो सब नहीं था। And then I taught her a few NLP technique, and she amazingly saw a result, and she came out from that negative pattern and negative suicidal thoughts. So yes, wow, you can work on your suicidal thought. You can get out of your thought easily. That's not a big deal, but only thing is approach. Yes, correct. I want to add something else. कुछ मेरे काफी सारे स्टूडेंट, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है अब तक जो सुसाइडल थॉट से डील कर रहे थे, तो बहुत लोग शायद ऐसे सवाल पूछ सकते हैं अभी कि सिर्फ एक ही एरिया में नहीं, सिर्फ एक ही गोल को लेने ऊपर नहीं, हर एरिया में मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे कहीं से भी कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, हर एरिया में आई एम स्ट्रगलिंग, राइट, हेल्थ भी अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, करियर में स्ट्रगल कर रही हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो हर एरिया में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और कर रहा हूँ, तो वो एक पर्टिकुलर गोल नहीं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये क्यों होता है, आज ये सिचुएशन क्यों आया है कि आपको हर एरिया में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही, बिकॉज एक एरिया था जहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट हुआ था, आपका एक गोल था जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए थे, इतना डेस्परेट हो गए उस गोल के पीछे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गया। अब वही एनर्जी आपके जो बाकी एरिया है, बाकी एरिया में भी स्प्रेड हुआ है। ये रीजन है कि आपके सारे एरिया में अभी नेगेटिविटी और हर एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो कोई एक एरिया से, कोई एक गोल से ही वो शुरू हुआ है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो मतलब चाइल्डहुड से ही सुसाइडल बन गए हैं। बहुत मेरे क्लोज लोग हैं जिनको मैंने देखा है, वो इसलिए क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा था, घर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि मतलब एज ए चाइल्ड उसने ऐसा कुछ चीजें देखा है उसके साथ, उसने एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे
दैट चाइल्ड फेल्ट अनलव, अनवर्दी, कि उसको वो प्यार, सपोर्ट, वो अच्छा कनेक्शन नहीं मिला अपने फैमिली से, और कुछ ना कुछ उसने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है सिंस चाइल्डहुड, जिसकी वजह से स्लोली स्लोली उसको ऐसा लगा कि मुझे वो प्यार नहीं मिला है बचपन से। एंड क्या हो रहा है कि दैट चाइल्ड स्टार्टेड क्रेविंग फॉर दैट लव, कनेक्शन, अफेक्शन, कि मुझे वो प्यार, अफेक्शन किसी और से मिलना चाहिए, विच इज रिलेशनशिप, जहां बाहर से। अब जब रिलेशनशिप में भी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होता है या फिर वो फेल हो जाते हैं, तो स्लोली स्लोली जो सुसाइडल थॉट्स बचपन में आ रहे थे वो बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड फिर से समझो फेलियर, फेलियर, रिलेशनशिप में भी फेलियर, करियर में फेलियर, वो बैक टू बैक हो रहा है। लाइक इट्स लाइक ए पैटर्न सिंस चाइल्डहुड। तो वो इतना मल्टीप्लाई हो गया कि अब वो इंसान बहुत ज्यादा सुसाइडल हो जाता है। उसको हर सिचुएशन में ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई अपना नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है, मेरा, मैं जी के क्या करूं, मैं किसके लिए जीऊं, ऐसा मैंने देखा है लिटरली। तो उसके मन में कोई डिजायर ही नहीं बचा है, कोई डिजायर नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो उसको ऐसा लगता है मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। तो अगर ऐसी भी अगर सिचुएशन से आप डील कर रहे हो या फिर कोई कुछ और रीजन भी हो सकता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको लेके ना बैठो। डोंट सिट ऑन योर दिस पैटर्न, सुसाइडल पैटर्न और ट्रॉमा। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। अगर आप हमसे रीच आउट करना चाहते हो, टू कनेक्ट विद मी पर्सनली 1-to-1, आई कैन हेल्प यू विद इन जस्ट 30 मिनट्स टू कम आउट फ्रॉम दैट सुसाइडल जोन। तो अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है, आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। आई वुड लव टू हेल्प यू। करेक्ट। सो यस, you can connect, you can reach, you can talk to us, we can help you out. So yes, thank you so much for watching. ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही वीडियोस आएंगे जो आपको पर्सनली डेवलप होने के लिए हेल्प करेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।